अगर आपने कभी लोन लिया है या फिर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि है सिबिल स्कोर या सिबिल रैंकिंग, CIBIL। जब भी आप लोन लेने के लिए जाते हैं, तो जब एग्जीक्यूटिव से आप बात करते हैं किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो पहली बात ये बोलता है कि सर मैं आपका सिबिल स्कोर जो है चेक करके देखता हूँ। उसमें वो आपका ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो सिर्फ मांगता है और कंप्यूटर पे थोड़ा कुछ प्रोसेस करता है और फिर आपको एक सिबिल स्कोर दे देता है। ये आप खुद भी पता लगा सकते हैं सिबिल स्कोर। अगर आपके पास लैपटॉप है या स्मार्टफोन है तो सिबिल का ऐप है, उसको ओपन करके भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिबिल स्कोर क्या होता है, इसकी शुरुआत हमारे देश में कब हुई, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, और ऐसा क्या है कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, जो सर्वे करने आते हैं, ये सारे लोग सिबिल स्कोर को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आखिर क्यों? और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा कम आ रहा है तो आपको कैसे उसे बढ़ाना है। सिर्फ EMI भर देने से, अगर आपने एक लोन लिया हुआ है और आप EMI भरते जा रहे हैं हर महीने, कभी आपका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, इसको करने से भी आपका सिबिल स्कोर हाई नहीं होगा। मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा, 2 ऐसे रामबाण मेथड बताऊंगा जिससे इंस्टेंटली आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा। और आप अगर कोई लोन लेने की योजना बना रहे हैं, अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी फैला पाएंगे, बड़ा लोन आपको मिल सकेगा। आपकी एलिजिबिलिटी से भी ज़्यादा बड़ा लोन आपको मिल सकेगा अगर वो 2 टिप्स आप फॉलो करेंगे, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ सिबिल के बारे में, तो आप मेरे साथ ज़रूर पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम लोग बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि सिबिल का मतलब क्या है। ये सेंटर इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया है, ये भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2000 साल में हुई। आदित्य पुरी जी जो हेड हैं, उस समय हेड थे HDFC समूह के, और SBI ने मिलकर इसकी योजना बनाई सिबिल की। तो मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया और आपको बता दिया कि कौन लोग हैं इसके पीछे, SBI और HDFC समूह। लेकिन आज भारत के जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे हम एडलवाइस फाइनेंशियल की बात करें, IFCI की बात करें, ICICI समूह की बात करें, SBI, PNB, HDFC, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक के बारे में आप बात करें, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप बात करें, ये सभी मेंबर्स हैं सिबिल के। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कोई अकाउंट खोलते हैं, समझो कि आपने SBI में अपना अकाउंट खोला और HDFC में अकाउंट खोला, HDFC बैंक में, तो आपका डेटा ये बैंक जो है सिबिल के साथ शेयर करती है। RBI ने मान्यता दी है सिबिल को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई इलीगल काम नहीं है, एकदम लीगल काम है। इसलिए बैंक से संबंधित जितने भी लोग हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, ये आंखें बंद करके सिबिल पर विश्वास करते हैं। इसलिए तो आज आप देखें 2021 के आंकड़े आपको बता रहा हूं, जो लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास अवेलेबल है, 600 मिलियन कस्टमर्स का डेटा है सिबिल के पास हमारे देश में। 32 मिलियन कंपनीज का आंकड़ा है अभी सिबिल के पास। तो आप सोच सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिबिल हमारे देश की अकेली ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे इक्विफैक्स है और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनका वो नाम नहीं बन पाया है। आज आप बैंक में जा रहे हैं
तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मैं इक्विफैक्स में देख के आपका स्कोर बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। एक ही बात बोलेंगे लोन लेने जाओगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब सिबिल स्कोर कैलकुलेट कौन से आंकड़े पर होता है? 300 से लेकर 900 के बीच में ये कैलकुलेट हो सकता है। अगर आपने कभी लोन लिया ही नहीं है, समझो कभी भी लोन नहीं लिया है, और आप अपना सिबिल स्कोर निकालने के लिए देंगे तो 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि आपने कोई लोन लिया ही नहीं है, आपका कोई लोन हिस्ट्री है ही नहीं, तो माइनस में आएगा ना, 0 में आएगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया हुआ है और EMI जो है एकदम समय पर आप भर रहे हैं, कभी भी आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो फिर आपका सिबिल स्कोर जो है 600 से ऊपर आ सकता है। मैं आपसे बताता हूँ फ्रेंड्स कि 700 से ऊपर का स्कोर बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपको बताऊंगा मेथड कि 800 से ऊपर कैसे ले जाना है। अगर आप 2 मेथड्स मेरे फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर जो है 850 क्रॉस हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आपने कोई एक लोन लिया हो और दूसरा लोन भी लेना चाहते हैं। मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने एक होम लोन लिया हुआ है जिसकी मेरी EMI जाती है 20,000 रुपये पर मंथ। मैं उसको हर महीने भरता था, लेकिन जब मैंने अपना सिबिल स्कोर चेक करवाया तो वो 720 ही आ रहा था। मैंने कहा ठीक है, बैंक वालों ने बोला ओके है। लेकिन मुझे जब एक कार लोन लेना था तो मैंने पता लगाया कि यार कार लोन का तो 12,000 के आसपास 3 साल के लिए लेना था मुझे, कोई करीबन 8 लाख का कार लोन लेना था। तो मुझे पता लगा कि यार अपने तो 12,000 रुपये और भी भरना है। इनकम मेरी 40,000 शो करता हूँ और 20,000 का मेरा होम लोन चल रहा है। जब मैं बैंक में गया तो वो लोग, SBI में गया तो वो लोग बोले कि नहीं यार, ये आपका तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, 20,000 का ऑलरेडी इतना बड़ा लोन आपने ले रखा है, आपका सिविल स्कोर भी 720 आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं है। तो फिर मैंने 2 ट्रिक्स खेली जिससे आज मेरे पास कार आ गई है और लोन भी चल रहा है मेरा। बताऊं मैं आपको 2 ट्रिक्स क्या खेली। नंबर 1, 2 साल मेरे पास थे। आप अभी से तैयारी करो अगर आपको आगे कोई बड़ा लोन लेना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कार लोन ही लेना है, हो सकता है बिजनेस के लिए लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना हो, कोई भी प्रकार का लोन लेना है ना, वो लोग यही देखते हैं कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, नंबर 1। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल पेइंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा ये देखते हैं कि सिबिल स्कोर आपका कितना है। अगर बहुत बढ़िया सिबिल स्कोर आ रहा है तो आपका लोन निश्चित आपको मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी से भी ज़्यादा मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या ट्रिक अपनाई, देखिए मैंने नंबर 1 काम ये किया कि जो मेरा 20 लाख का लोन चल रहा था वो 1 लाख का मैंने प्रीपेमेंट कर दिया, ठीक है। और एक क्रेडिट कार्ड लिया मैंने एक्सिस बैंक से, जहाँ मेरा खाता है, एक्सिस बैंक भी मेरा खाता है, और क्रेडिट का यूज़ करने लगा मैं। 45 डेज से पहले ही जो क्रेडिट में लेता था शॉपिंग वॉपिंग करने में, एक तो वो डिस्काउंट भी मिल जाता था, और मैं उसको वापस कर दिया मैंने। हमेशा कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। क्रेडिट कार्ड लिया। देखिए, पुराने ज़माने में हमें ये सिखाया गया है कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बाबा आदम के ज़माने की बात हो गई है। आज आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत बड़े डिस्काउंट मिलते हैं शॉपिंग में, 10% से ज़्यादा। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, लेकिन 45 डेज जो उसकी लिमिट है या जितनी भी लिमिट आपको मिली है उससे काफ़ी पहले ही आपको पेमेंट कर देना है अगर सिबिल स्कोर बढ़ाना है। 40 के पास भी नहीं पहुंचना है, 20 दिन के अंदर करते जाओ, फिर लो, फिर 20 दिन में कर दो पेमेंट जो पैसा आपको देना है। ये 2 मेथड्स मैंने जब अपनाए, आप मानेंगे नहीं कि मेरा सिबिल स्कोर जो है 870 हो गया और मुझे आसानी से कार लोन मिल गया। इवन वो जो बैंक के बंदे थे वो मेरे ऑफिस में, जो मेरा बिजनेस है, वहाँ सर्वे करने के लिए भी नहीं आए। मेरे फ्रेंड्स ने जब लोन के लिए अप्लाई किया था इतना झंझट हुआ उनको, क्योंकि उनका सिबिल स्कोर कम था, उनको पता नहीं था कि उसको कैसे बढ़ाना है। अगर आपकी इनकम 40,000 है और आपको 20,000 का लोन चल रहा है, 12,000 और चाहिए, 32,000 का लोन चाहिए आपको, टोटल 32,000 की EMI हो जाएगी महीने में, ये भी आपको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी इनकम हो उतनी तो हम शो करते नहीं, कभी कभी, है ना, थोड़ा बहुत तो हर आदमी करता है, वो तो सब अंडरस्टूड ही है। तो इसलिए आपको ये समझना है कि अगर आपको ये काम करना है तो 2 बातों का याद रखना है। एक, प्रीपेमेंट करो,
एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चालू करो, फिर देखो आपका सिविल स्कोर कैसे बढ़ जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो आपको जल्दी से आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने पेश करते हुए, आपके साथ ज्ञान साझा करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।